गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, वेलकम बैक अवर नेक्स्ट साइंस क्लास। स्टूडेंट्स, कल हम लोग पढ़ रहे थे वर्किंग ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड वी ऑल डिस्कस्ड अबाउट द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। सो टू बी कंटिन्यू इन दिस चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक इज एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। अब देखिए, जो हम सांस लेते हैं उसकी प्रोसेस किस प्रकार होती है। कट, हाँ आपको एक एक्टिविटी करना है। कट अ होल इन द मिडल ऑफ अ स्ट्रॉ, डू नॉट कट इट थ्रू। आपको क्या करना है, एक स्ट्रॉ लेना है, उसमें आपको क्या करना है, होल करना है कट करके। फिट अ स्मॉल बलून टू ईच एंड, और आपके दोनों, उसके दोनों सिरे पे आपको इस प्रकार उसको कट करना है, उसके दोनों सिरे पे आपको बलून फिट करना है। सीमेंट द एंड्स एंड लीव इट टू ड्राई, और उसको क्या करना है, सीमेंट लगा के रख देना है और जब तक वो सूख ना जाए तब तक। वेन द सीमेंट हैज ड्राई, जब सीमेंट सूख जाएगी, बेंड द स्ट्रॉ एट द कट मार्क सो डेट, तो आपको क्या करना है, उस स्ट्रॉ को बेंड कर देना है जहां से आपने कट लगाया था वहां से। द होल पॉइंट्स आउटवर्ड, जो उसके होल पॉइंट है इस प्रकार वो बाहर आ जाएंगे। ओके, मेक वी शेप कट एट द एंड ऑफ अनदर स्ट्रो, और एक दूसरी स्ट्रो से आपको क्या करना है, उसके दो अलग अलग वी शेप का स्ट्रो काटना है। फिट द वी कट ऑफ द सेकेंड स्ट्रो इनटू द होल ऑफ द बेंड स्ट्रो। आप जो वी कट का स्ट्रो काटा है उसे क्या करना है, होल करके बेंड करना है। सीमेंट द जॉइंट एंड लीव टू ड्राई, उसको उसी प्रकार सीमेंट लगा के छोड़ देना है सूखने तक। प्रीस अ होल ऑफ द साइज ऑफ द डायमीटर ऑफ द स्ट्रॉ एट द बलून बॉटम ऑफ अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक कप। उसके बाद क्या करना है आपको, प्रीज अ होल, आपको उस में एक होल लगाना है, साइज ऑफ द डायमीटर, उसी प्रकार का डायमीटर का साइज का लेना है। स्ट्रॉ एट द बॉटम, जो आपने ऊपर बॉटम में ऊपर लगाया स्ट्रॉ उस प्रकार का, ऑफ अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक कप, एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक कप में। ओके, कीपिंग द प्लास्टिक कप अपसाइड डाउन, उसके बाद आपको उस कप को नीचे रख देना है, डाउन तरफ, नीचे की तरफ मुंह करके रख देना है। इंसर्ट द ओपन एंड ऑफ द स्ट्रो, और आपको उसको ऊपर का मुंह खोल के रखना है। इनटू द होल फ्रॉम द इनसाइड, सीमेंट द स्ट्रॉ इन द होल एंड लीव टू ड्राई, और उन्हें भी सीमेंट लगाकर छोड़ देना है कुछ देर के लिए सूखने के लिए। कट ऑफ द नेक ऑफ द लार्ज बलून एंड केयरफुली स्ट्रेच, आपको क्या करना है, उस बलून जो लिया है आपने, उस लार्ज बलून लिया है जो बड़ा बलून, उसको केयरफुली कट करना है। स्ट्रेच इट आउट सीट ओवर द रिम ऑफ द इन्वर्टेड कप। ओके, उसको कप में रख के इस प्रकार कट करना है नीचे से। पुल डाउन द बलून शीट एंड ऑब्जर्व द स्मॉल बलून्स, आपको क्या करना है, उसके बाद बलून को नीचे पुल करना है, धकाना है, और आपको उस बलून शीट को ऑब्जर्व करना है, छोटे छोटे बलून्स को। पुश द बलून शीट अप इनटू द कप, वापस आपको उस कप को पुश करना है, और फिर क्या आप देखेंगे, फिर उसे स्मॉल बलून्स को ऑब्जर्व करना है। तो आप देखेंगे जब आप उन कप को खींचते हैं तो क्या होता है, जब आप बलून उस कप को ऊपर पुश करते हैं तब क्या होता है। यू विल ऑब्जर्व दैट व्हेन द बलून शीट इज पुल डाउन, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, जब बलून शीट को खींचते हैं, द स्मॉलर बलून्स गेट इन्फ्लेटेड एंड व्हेन इट इज पुश, जब छोटे बलून्स को, आप खाली बलून्स को जब खींचते हैं तो वो क्या, जब धक्का देते हैं तो क्या होता है, अप इनटू द कप दे गेट डिफ्लेटेड, तो वो क्या होता है, जब आप बलून को खींचते हैं तो उनकी हवा निकल जाती है, जब आप बलून को वापस पुश करते हैं तो उनकी हवा, इस प्रकार आपको ये प्रोसेस करना है। ठीक है, इन दिस एक्टिविटी द टू बलून्स रिप्रेजेंट द लंग्स एंड द बलून शीट रिप्रेजेंट इन द डायफ्राम। इस एक्टिविटी में दो बलून्स लिए हैं हमने, वो हमारे लंग्स का वर्क करते हैं, और जो बलून शीट ली है वो डायफ्राम का वर्क करती है। व्हेन द बलून शीट इज पुल डाउन, जब हम बलून की शीट को पुल करते हैं, धकाते हैं, द वॉल्यूम इन द प्लास्टिक कप इंक्रीज, तो जो प्लास्टिक कप का आयतन होता है वो बढ़ जाता है। एंड एयर प्रेशर डिक्रीज, और उसका हवा का जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। ड्यू टू दिस एयर फ्रॉम आउटसाइड इंटर द बलून, तो क्या होती है, जो बलून के बाहर जो हवा बाहर होती है वो बलून के अंदर इंटर हो जाती है। एंड दे गेट इन्फ्लेटेड, तो वो क्या होते हैं, फूल जाते हैं। व्हेन द बलून शीट इज पुश्ड अप, उसी प्रकार जब बलून शीट को पुश करते हैं, खींचते हैं, द वॉल्यूम ऑफ द प्लास्टिक कप डिक्रीज, तो जो प्लास्टिक कप का वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, और हवा का प्रेशर बढ़ जाता है। सो द एयर फ्रॉम द बलून इज पुश्ड, तो क्या होती है, जो बलून के अंदर एयर रहती है, जो एयर का फॉर्म रहता है, क्या होती है, धक्का मार के बाहर आती है। एंड दे डिफ्लेटेड, तो क्या हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं। नाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, तो इस एक्टिविटी से आप समझ गए होंगे कि जो ब्रीथिंग होती है उसकी प्रोसेस किस प्रकार होती है। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन।
कोशिकीय श्वसन, सेल्यूलर मीन्स होता है कोशिकीय, रेस्पिरेशन मीन्स श्वसन। द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्क ऑल टाइम। देखिए हमारे बॉडी के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सभी टाइम वर्क करते रहते हैं। टू वर्क द बॉडी नीड्स एनर्जी, इसलिए हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत लगती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल्सो नीड एनर्जी टू कीप देमसेल्फ वर्क, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें भी एनर्जी की जरूरत होती है अपने आप को वर्क करने के लिए, गर्म करने के लिए। दे ऑब्टेन एनर्जी बाय बर्निंग ग्लूकोज इन द सेल्स, तो वो क्या करते हैं, जो ग्लूकोज होता है वो क्या होता है, एनर्जी जो होता है वो ग्लूकोज के रूप में जलने लग जाता है इन द सेल्स, हमारी कोशिका में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन के प्रकार कितने होते हैं, पहला आता है एरोबिक रेस्पिरेशन। व्हेन सेल्यूलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब सेल्यूलर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। द एंड प्रोडक्ट्स फॉर्मेड ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन आर वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, और यही जब एरोबिक रेस्पिरेशन जो एंड प्रोडक्ट होते हैं उसकी जैसे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी के रूप में बनती है, इट कैन बी समराइज्ड इन द फॉलोइंग इक्वेशन, तो फॉलोइंग इक्वेशन में चेंज हो जाती है। जैसे ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ग्लूकोज जो हमारी बॉडी में एनर्जी के रूप में होता है, ऑक्सीजन जो हम सांस में लेते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अब आता है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। व्हेन रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में की जाती है, इट इज कॉल्ड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, तो उसे कौन सी रेस्पिरेशन बोलते हैं, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ड्यूरिंग एनाएरोबिक रेस्पिरेशन लेजर एनर्जी इज रिलीज्ड, इसमें बहुत कम मात्रा में ऊर्जा रिलीज होती है एज कम्पेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन की अपेक्षा। इन एंड डिफरेंट एंड प्रोडक्ट आर फॉर्मेड, उनमें आखिरी में कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, देखिए इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखिए कुछ लोअर प्रकार के ऑर्गेनिज्म जीव जंतु जैसे ईस्ट जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपना वर्क करते हैं, ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू एथाइल अल्कोहल, तो जो उनकी बॉडी में जो ग्लूकोज होता है वो किस रूप में टूटता है, एथाइल अल्कोहल के रूप में टूटता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड लिटिल एनर्जी, और थोड़ी सी मात्रा में एनर्जी निकलती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मिनेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मिनेशन। ओके, तो देखिए जब उन्होंने ग्लूकोज लिया इन एब्सेंस ऑफ O2 मीन्स ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, एथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। व्हेन वी डू हार्ड एक्सरसाइज और रन अ लॉन्ग डिस्टेंस, जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं या बहुत देर तक रनिंग करते हैं, बहुत दूरी तक दौड़ लगाते हैं, अवर बॉडी इज नॉट एबल टू गेट इनफ एनर्जी, तो हमारी बॉडी को प्रॉपर इनफ एनर्जी नहीं मिल पाती है टू फिल द रिक्वायरमेंट्स, हमारी सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने के लिए। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन अवर मसल सेल्स, तो जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो मसल्स में वर्क करती है उसकी जगह, रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड, जिसके रिजल्ट में क्या होता है, परिणाम में क्या उत्पन्न होता है, क्या पदार्थ बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। दिस इज ड्यू टू द पार्टिकल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द बॉडी, तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो ग्लूकोज के पार्टिकल्स होते हैं वो टूटने लगते हैं हमारी बॉडी में। द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेज मस्कुलर क्रैम्प्स, और क्या होता है, जो लैक्टिक एसिड रहता है उसका कारण क्या होता है, जो मस्कुलर क्रैम्प्स होती है उसमें अकड़न आने लगाती है हमारी मसल्स में। वी गेट रिलीफ फ्रॉम दिस क्रैम्प बाय टेकिंग हॉट वाटर, उसके बाद क्या करते हैं, जब हमारी बॉडी में हमारे मसल्स में अकड़न आती है तो हम उन क्रैम्प्स को, उन अकड़न को कम करने के लिए क्या करते हैं, गर्म पानी की मसाज करते हैं और नहाते हैं गर्म पानी से। दिस इम्प्रूव द ब्लड सर्कुलेशन इन बॉडी लीडिंग, उससे क्या होता है, हमारी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो अच्छे से इम्प्रूव हो जाता है, अच्छे से वर्क करने लग जाता है। इन द बॉडी लीडिंग टू इंक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई में भी इंक्रीजिंग हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। ऑन गेटिंग सफिशिएंट ऑक्सीजन, और जब हमें सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल जाती है, द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर,
तो जो ब्रेकडाउन, जो लैक्टिक एसिड टूटता है वो काय में टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाता है। ओकर्स एंड यू गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स, और आपको इस अकड़न से आराम मिल जाता है। लैक्टिक एसिड, हॉट वाटर मसाज किया हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्लस वाटर बन जाता है। सो स्टूडेंट, नाउ वी वर डूइंग अवर टिक द करेक्ट ऑप्शन। सो फर्स्ट नंबर इज प्लांट्स टेक इन डेज एंड गिव आउट डेज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। प्लांट्स कौन सी गैस अंदर लेते हैं? CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, एंड ऑक्सीजन गैस बाहर रिलीज करते हैं। ओके। सेकेंड इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट इज कॉल्ड। जहाँ प्लांट के अंदर जो गैसेस का एक्सचेंज होता है उसे बोलते हैं डिफ्यूजन। थर्ड, इन ह्यूमन्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज कॉम्परेबल ऑफ टू द स्पेरिकल्स ऑफ कॉकरोच। ह्यूमन्स में कॉकरोच की अपेक्षा कौन सा कॉम्परेबल स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है? आंसर इज ब्रोंकियोल। फोर्थ, द नैरोएस्ट एंड मोस्ट न्यूमरस ट्यूब्स इन लंग्स आर कॉल्ड। जो हमारे लंग्स में बहुत न्यूमरस ट्यूब होती है, नैरोएस्ट पास होती है, कौन सी होती है? ट्रैकिया सॉरी। फिफ्थ, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन शुड बी। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो होती है वो किस प्रकार होती है? परमेएबल, सेमी परमेएबल, नॉन परमेएबल और नॉन ऑफ दिस। परमेएबल मीन जिसमें से गैस पूरी तरह से आदान प्रदान होता है, सेमी जिसमें से आधी होती है, नॉन मतलब बिल्कुल भी नहीं होती है, नॉन ऑफ थिंग्स मतलब इनमें से एक भी नहीं। तो आंसर इज परमेएबल। ओके। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट नंबर इज टू गार्ड सेल्स कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ प्लांट्स। ओके। इसमें पूछा गया है दो गार्ड सेल जो क्या करती है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग होने में कंट्रोल करती है प्लांट्स के। आंसर इज स्टोमेटा। सेकेंड, वाटर फ्लो थ्रू द बॉडी ऑफ स्पंज एंड हाइड्रा अलोइंग गैसेस एक्सचेंज बाय ईच सेल ऑफ कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। जिसमें जिस प्लांट के अंदर से जो स्पंजी हाइड्रा होते हैं, स्पंजी होते हैं, उनके अंदर जो पानी फ्लो होता है उनकी बॉडी से और जो गैसों का भी एक्सचेंज करते हैं उसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। थर्ड, lungs are the specialized organs of respiration in higher animals like birds and mammals। जो lungs होते हैं वो mammals मीन्स स्तनधारी में, birds में बहुत स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं रेस्पिरेशन के। फोर्थ, द ग्लोटिस इज गार्डेड बाय अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एपिग्लोटिस। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। सेकेंड, मैच द फॉलोइंग। ग्लोटिस ओपनिंग ऑफ फेरिंग्स इनटू द ट्रैकिया। जो ग्लोटिस होता है उसका वर्क क्या करता है? फेरिंग्स को ट्रैकिया में खोलने का वर्क करता है। लैरिंग्स द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ ट्रैकिया। जो ट्रैकिया का बहुत अपर मोस्ट पार्ट होता है। थर्ड, ट्रैकिया वाइंड पाइप दैट लीड्स एयर टू द लंग्स। जो क्या होती है? लंग्स के लिए वाइंड पाइप होती है जो एयर को पहुंचाने का वर्क करते हैं। एल्वियोली। फोर्थ, एयर सैक्स मेड अप ऑफ थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर। जो कैसी होती है? एयर भरी होती है, जो थिन वॉल स्ट्रक्चर होता है जिसका। डायफ्राग्राम अ डोम शेप्ड मसल। सो स्टूडेंट्स, आया आप लोगों को समझ में? इसके आगे का नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।